हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार जमीन सर्वे लास्ट डेट आखिर क्या है सच्चाई। तो इसका जो लास्ट डेट है कब तक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है डेट को लेकर के कि 31 दिसंबर तक है या फिर जो है डेट 28 फरवरी तक है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो है 31 दिसंबर तक का न्यूज़ चल रहा था कि 31 दिसंबर तक जो है होगा ज़मीन का दस्तावेज का सत्यापन। फिर कुछ दिन के बाद आता है कि दस्तावेज जमा करने को जो है 3 महीने की मोहलत मिलेगी रैयत लोग को। तो ऐसे में रैयत लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर जो डेट है इसका 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है या फिर 28 फरवरी तक है। तो यहाँ पर सारा कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर होगा और ना ही यहाँ पर पेपरबाजी होता है भाई, और ना ही यहाँ पर जो है आप लोगों को गुमराह किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों के द्वारा कमेंट आता है कि ये जो है पेपरबाजी करता है और ये जो है लोगों को गुमराह करता है। तो ऐसा नहीं है भाई, हम लोगों को गुमराह नहीं करते हैं और ना ही हम पेपरबाजी करते हैं। जो भी हकीकत होता है, जो भी सच्चाई होता है वो यहाँ पर हम बताने आए हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम पेपर का कटिंग लेकर के चलाए हैं आप लोगों को गुमराह करने के लिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जो हकीकत होगा, जो ऑथेंटिक होगा वो हम आपको बताएंगे। और ना ही यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि हम भी आप ही लोगों को बीच से आते हैं भाई। तो चलिए हम बताते हैं कि हकीकत क्या है और ज़मीन सर्वे का जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाला है। उससे पहले अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही जानकारी आपको ज़मीन से जुड़ी यहाँ पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है ज़मीन के दस्तावेज 31 दिसंबर तक होंगे लाइन। ये कुछ दिन पहले का न्यूज़ है जो कि पेपर के हेडलाइन में देखने के लिए मिलता है। ज़मीन के दस्तावेज 31 दिसंबर तक होंगे ऑनलाइन। तो यहाँ पर दोस्तों राज्य में चल रहे जमीन के सभी दस्तावेज के डिजिटाइजेशन का काम 31 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने के कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। दस्तावेजों की सही तरीके से स्कैनिंग करके इन्हें समुचित तरीके से अपलोड करने की कार्रवाई करने को कहा था। तो यहाँ पर दोस्तों जो है दीपक कुमार जी के द्वारा जो कहा गया था कि जितने भी कागजात है, दस्तावेज है, उसको स्कैन करके पुराना वाला जो है उसको स्कैन करके रैयत लोग को जो है मुहैया कराया जाए वेबसाइट पर ऑनलाइन। क्योंकि अभी तक भी दोस्तों अगर देखा जाए बहुत सारे मौजा का देखने के लिए आपको मिलेगा कि उसका जो है अभी तक ऑनलाइन चढ़ाया ही नहीं गया है, खतियान हो या फिर जमाबंदी हो। क्योंकि हमको कमेंट आते ही रहता है कि भाई इस मौजा का नहीं मिल रहा है, तो नहीं, अगर हम जा करके देखते हैं तो उस मौजा का ऑनलाइन अभी तक चढ़ाया ही नहीं गया है स्कैन करके। तो यहाँ पर जो है कर्मचारी लोग जो है ब्लॉक में बैठ करके ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, अभी तक जो है नहीं चढ़ाया गया है। जबकि इसे निर्देश दे दिया गया था बहुत दिन पहले कि जितने भी मौजा है बिहार में, जितने भी दस्तावेज है ज़मीन का, सारा डिजिटाइजेशन कर दिया जाए बहुत जल्द से जल्द। और जितने भी दस्तावेज है उसका स्कैन करके वेबसाइट पर डाल दिया जाए ताकि रैयत लोग को परेशानी ना हो यहाँ पर। तो यहाँ पर कर्मचारी लोग का दोष है। कर्मचारी लोग यहाँ पर जानबूझ के रैयत लोग को परेशान करना चाहते हैं ताकि वो कुछ पैसा ऐंठने के लिए, ताकि ब्लॉक आए लोग यहाँ पर कागज़ निकालने के लिए तो हम उससे पैसा ऐंठे रैयत लोग से। तो यहाँ पर ये सब सोच है कर्मचारी लोग का, ठीक ना। इस वजह से अभी तक भी बहुत सारे मौजा का जो है नहीं चढ़ाया गया है। और बहुत सारे मौजा का भी कागज़ जो है भाई पुराना वाला नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, रद्द बद उड़ गया है, कहीं फटा हुआ है तो कहीं मूसा काट दिया है, जिसके वजह से अभी तक नहीं चढ़ाया गया है। उसका भी बहुत जल्द ही चढ़ा दिया जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर बात आता है कि इसका लास्ट डेट जो होगा वो कब तक रहने वाला है। और यहाँ पर उन्होंने निदेशालय के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि भू अर्जन से संबंधित कार्यों के निष्पादन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर पोर्टल पर सभी जिले को भू अर्जन से जुड़ी सभी जानकारी निरंतर अपडेट करें। क्योंकि जब ये 31 दिसंबर का डेट आया था तो उस टाइम पे जो है अपडेट नहीं किया गया था, तो इसे निर्देश दिया गया था कि जल्द से जल्द इसका जो है अपडेट कर दिया जाए साइट पे, ताकि निदेशालय को इसकी अपडेट जानकारी तुरंत और निरंतर मिलती रहे। इससे सभी जिले के स्तर पर सभी परियोजना में की जा रही भू अर्जन से संबंधित पूरी जानकारी मौजूद रहेगी और इसकी जानकारी विभाग को भी तुरंत मिलेगी। अभी इस पोर्टल पर जिला भू अर्जन कार्यालय के स्तर से सिर्फ परियोजनाओं की प्रविष्टि से जुड़ी जानकारी अपलोड की जा रही है। इसमें जानकारी के दायरे को बढ़ाने के लिए कहा गया कि पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर कर इसे अपग्रेड करने का निर्देश दिया था। दोस्तों जैसा कि आप लोग बीच में देखे होंगे कि साइट को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था,
जो कि यही सब काम चल रहा था, अपडेट चल रहा था साइड पे। तो जिसके वजह से जो है कुछ दिन के लिए जो है सर्वे को ऑनलाइन बंद कर दिया गया था। तो वो तो फिर से चालू कर दिया गया है। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो लेट किया गया था, बंद किया गया था, इसको देखते हुए फिर से जो है इसका जो है आगे 3 महीना टाइम आगे फेंक दिया है। जैसा कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो, दस्तावेज जो है जमा करने को 3 महीने की मोहलत मिलेगी अब। इसी कारण से जो है दोस्तों इसका जो है 3 महीना आगे समय बढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है। तो इसी समस्या के वजह से बहुत लोग जो है उस टाइम पे ऑनलाइन जो करने वाले थे वो नहीं कर पाए। वेबसाइट चल नहीं रहा था, चल भी रहा था स्लो चल रहा था, कहीं काम नहीं कर रहा था सही से, क्योंकि वहाँ पर अपडेट चल रहा था गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसी चीज़ को देखते हुए, नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है फिर से इसका जो है 3 महीने के लिए जो है डेट आगे बढ़ा दिया है। तो जो लोग अभी तक सर्वे नहीं करवाए हैं, वो अपना दस्तावेज नहीं जमा किए हैं, वो अपना दस्तावेज जमा कर दें, क्योंकि इसका डेट जो है अब वो लास्ट 28 फरवरी तक रहने वाला है। क्योंकि यही अब डेट फिक्स हो गया है और आगे बढ़ा दिया है, तो अब यही डेट रहेगा। हो सकता है फिर कोई समस्या की वजह से फिर आगे डेट बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं भी बढ़ सकता है। तो जो लोग अभी तक अपना सर्वे नहीं करवाए हैं वो सर्वे जरूर करवा लें। ये हड़बड़ में ना रहे कि 31 दिसंबर तक ही लास्ट डेट है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। वो बस उसका डेट आगे बढ़ गया तो अब आगे ही आगे तक चलता रहेगा। तो जिसका भी अभी तक नहीं हुआ है, किसी का कागज़ के वजह से, किसी को खतियान की वजह से, किसी को बहुत सारे रैयत लोग को कुछ कारण बस जो है अपना जो है यहाँ पर दस्तावेज जमा नहीं कर पाए थे, और बहुत रैयत लोग का दस्तावेज जो है मिल नहीं रहा था और ब्लॉक से भी नहीं मिल रहा था। बहुत परेशानी करना पड़ा और अभी तक भी नहीं मिला। तो अभी टाइम है भाई आप लोगों के लिए, 3-4 महीना फिर से टाइम बढ़ गया है, तो निकाल करके आराम से कर लें। ऐसे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो डेट बढ़ाने का सबसे बड़ा वजह है, बाढ़ के वजह से भी यहाँ पर कह सकते हो बढ़ा है, क्योंकि बाढ़ में जो है सर्वे को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था और बहुत सारे रैयत लोग का जो है डॉक्यूमेंट मतलब पानी में गल गया, खो गया, कहीं से कहीं गुम हो गया बाढ़ के वजह से, जिसके वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने डेट बढ़ा दिया है कि ताकि रैयत लोग को परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास यहाँ पर एक भी डॉक्यूमेंट है अपने ज़मीन का, तो उससे भी आपका यहाँ पर सर्वे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक सिर्फ जमाबंदी है तो नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं है। जमाबंदी है तो आपका पेपर जमा कर दीजिए आप अपना अमीन के पास जा कर के, शपथ पत्र के साथ में, घोषणा पत्र के साथ में, और आपका ज़मीन का सर्वे होगा अगर आपके दखल में है तो। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस होशियारी से काम लेना है भाई यहाँ पर जितने भी रैयत लोग हैं। तो यही कुछ जानकारी था डेट को लेकर के। जो फिक्स डेट है वही 28 फरवरी अब रहने वाला है यहाँ पर भाई, ठीक ना। तो अगर आप लोगों को थोड़ा भी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को आप अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान में जो है 30 नवंबर को ही समाप्त हो रही थी इसकी समय सीमा, लेकिन फिर 30 नवंबर से बढ़ा करके यहाँ पर जो है 30 दिसंबर तक किया था, फिर जो है अब बढ़ा दिया है, कर दिया है 28 फरवरी तक। इसको भी 3 महीना आगे बढ़ा दिया है। जमीन सर्वे से जुड़े कुछ भी खास प्रावधान में होने जा रहा है बदलाव। तो यहाँ पर क्या बदलाव होने जा रहा है वो भी आप लोगों को जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप अपना ज़मीन का सर्वे करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़मीन से संबंधित दस्तावेज को ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट या ऑफलाइन तरीके से अपने संबंधित अंचल में बने जमीन सर्वे शिविर कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ज़मीन के दस्तावेजों में खतियान, जमाबंदी, पंजी, लगान, रसीद, रजिस्ट्री के दस्तावेज समेत ऐसे अन्य कोई भी कागजात को निर्धारित फॉर्म में स्वघोषणा के माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है भाई दस्तावेज में, खतियान, जमाबंदी, पंजी, लगान, रसीद, रजिस्ट्री के दस्तावेज, तो उसके स्वघोषणा पत्र के साथ अपना जो है दस्तावेज जमा कर सकते हो। यहाँ पर जिनकी पुश्तैनी ज़मीन है वो अपना खतियान दे सकते हैं। यहाँ पर जिनकी ज़मीन खरीद की है वो रजिस्ट्री ज़मीन के कागजात दे सकते हैं। ज़मीन से जुड़ा कोई एक वैध दस्तावेज आपको यहाँ पर जमा करना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत ज़मीन सर्वे में दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा 30 नवंबर को पूरी हो रही थी। इसके बाद किस्तबार क्रॉस चेकिंग का कार्य शुरू होना था, लेकिन अब समय सीमा में 3 महीने की वृद्धि होने के बाद किस्तबार का कार्य जो है इसके बाद शुरू किया जाएगा।
यहाँ पर जो है भाई 30 नवंबर के बाद जो था वो क्रॉस चेकिंग यानी किस्त बार का काम शुरू होने वाला था, लेकिन यहाँ पर दस्तावेज जो है यहाँ पर जमा नहीं हो रहा था रैयत लोगों के द्वारा, क्योंकि रैयत लोग को अपना जो है डॉक्यूमेंट मिल ही नहीं रहा था, जिसके वजह से वो अपना दस्तावेज जमा नहीं कर रहे थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने फिर से 3 महीने के लिए इसका डेट जो है आगे बढ़ा दिया है। उसके बाद जो है किस्त बार का काम जो है चालू फिर से किया जाएगा। यहाँ पर किस्त बार के तहत जमा दस्तावेजों को समुचित जांच करने का प्रावधान है। किस्त बार जो होता है दोस्तों, उसमें जो है आपका दस्तावेज का जो है समुचित रूप से जांच किया जाता है, साथ ही छूटे हुए जरूरी दस्तावेज को जमा कराया जाता है वहाँ पर रैयतों लोगों के द्वारा। यह दूसरा मौका है जब सर्वे कार्यक्रम के अंतर्गत जमीन के दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा बढ़ाई गई है। राज्य के सभी प्रखंड में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया था। इस समय जमीन के दस्तावेज को जमा करने की समय सीमा 1 महीने के लिए रखी गई थी, मगर लोगों को दस्तावेज की प्रति अंचल कार्यालय में निकालने में आ रही समस्या और कई लोगों के पास जमीन के खतियान से संबंधित पूरे कागजात नहीं होने जैसी अनेक परेशानियों को देखते हुए दस्तावेज को जो है जमा करने का समय सीमा जो है उसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है सरकार के द्वारा, जिसकी अवधि 30 नवंबर को समाप्त हो रही थी। लेकिन अब जमीन दस्तावेज से संबंधित समस्याओं जो है समाप्त नहीं हुई है। इसके मद्देनज़र को रखते हुए दस्तावेज को जमा करने की समय सीमा जो है 3 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जो कि बढ़ा दिया गया है। तो इसका समय सीमा जो होगा अब दोस्तों 28 फरवरी तक रहने वाला है। उसके बाद ही जो है किस्त बार का काम चालू होगा। तो अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर मौजूद है तो अपने ज़मीन का सर्वे अवश्य करवा लें। ऐसा नहीं कि नहीं होगा भरम में आप ना करवाएं। तो भाई आपको पूछने में क्या होता है, अमीन से जा करके अपना डॉक्यूमेंट शपथ पत्र के साथ लेके जाओ, फॉर्म भर के और जमा करो। देखो अमीन वहाँ पर क्या बोलता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि अमीन आपको घुरा देगा, आपका भी वहाँ पर दस्तावेज जमा होगा। तो यही कुछ जानकारी था। 28 फरवरी तक इसका जो है लास्ट डेट रहने वाला है। तो ऐसे में रैयत लोग को अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रैयत लोग की परेशानी को देखते हुए यहाँ जो है गवर्नमेंट ने 3 महीने का जो है टाइम को यहाँ पर बढ़ाया है। क्योंकि यहाँ पर रैयत लोग को नहीं दस्तावेज मिल रहा था, नहीं अंचल से मिल रहा था, नहीं कार्यालय से, नहीं रजिस्ट्री ऑफिस से। बहुत रैयत लोग को परेशान होना पड़ रहा था यहाँ पर, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने फिर से यहाँ पर समय को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो कि 28 फरवरी तक रहने वाला है। अगर आप को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपको घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बस 28 फरवरी आपको ध्यान में रखना है। उसको देखते हुए अपना जो है दस्तावेज जमा कर दें। तो चलिए मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।